आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम निधि मैसी है। मैं कोटद्वार उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, आर्यन मैसी, अंश मैसी। और मैं एक गवाही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने अद्भुत कार्य मेरे जीवन में किया। हम जून 2016 में देहरादून गए थे अपने हस्बैंड के पास। मेरे हस्बैंड देहरादून में जॉब करते थे और वहाँ पे हम गए, मैं अपने बेटों के साथ गई। और शाम के टाइम जून 2016 8 में मेरा बेटा छोटे वाले वो खेलने के लिए छत में गए। जब वो खेलने के लिए छत में गए तो वहाँ पे वो खेलते खेलते उनके मन में पता नहीं क्या आया और वो ऊपर चढ़े और उन्होंने तार को छुआ बिजली की। और वो तार ऐसा नहीं था जो नॉर्मल तार हो, वो बिजली का तार, वो तार था जिससे पूरे क्षेत्र में बिजली सप्लाई होती है। और उससे उन्हें जैसे ही उनसे छुआ मेरे बेटे ने तो उन्हें करंट लगा। जिस समय करंट लगा तो वो एक उस तार से दूसरे तार में गिरा, दूसरे तार से वो डायरेक्ट नीचे सड़क में आकर गिर गए, जिससे उनके कहते उसी समय वो बच्चा बेहोश हो गया। लेकिन हमें मालूम नहीं था, हम किचन में थे। सडनली हल्ला हुआ, हम लोग बाहर भागे। हमने कहा शायद एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि जिस समय वो गिरा तो ऐसा धमाका था वहाँ पे जैसे कि कोई गाड़ियों की टक्कर होती है, उस टाइप का धमाका, बहुत तेज़ आवाज़ था। वो साउंडिंग आज भी याद कर रूह कांपता है। और उस समय जब हम लोग बाहर गए तो भीड़ जमा थी, हमें नहीं मालूम था क्या हुआ। सडनली उनकी दादी भाग कर आई नीचे और बोलने लगी कि हमारा अंश नीचे गिर गया है। उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था, बस एक शब्द निकला कि अंश नीचे गिर गया है। और उस समय आप जान सकते हैं कि माता पिता का क्या हाल होगा। और हम दोनों तुरंत भागे। मैंने कहा मम्मी आप क्या कह रहे हैं। और जैसे हम दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर गए, हम अपना सबूत खो चुके थे। जब तक 2 भाई लोग थे जो वहाँ से, हम नहीं जानते थे उन्हें, लेकिन नीचे से जा रहे थे वो अपनी गाड़ी लेकर। उन्होंने उस बच्चे को उठाया और लेकर चले गए। जब तक हम बाहर पहुँचे तो वो लेकर जा चुके थे और हम दोनों नंगे पैर थे जैसे थे। मेरे हस्बैंड ने अंडर वो संडो पहना हुआ था उसी हाल में, क्योंकि उसी समय वो ऑफिस से आए थे और चेंज कर वो बस हम दोनों चाय पी रहे थे। सडनली ये बात हुआ और हम तुरंत भागे थे। हमने ये नहीं देखा था हमने चप्पल पहना कि नहीं। हम उसे लेकर जब उस बच्चे को भागे तो रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। मेरे हस्बैंड सुट खोल चुके थे, वो बस बड़बड़ाए जा रहे थे कि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। और मैं कह रही थी कि प्रभु मेरा आप पे विश्वास है। और एक बेटे को हम, क्योंकि ऊपर उसके कोई घाव नहीं था, अंदर उसके ऊपर एक भी घाव में नज़र नहीं आ रहा था, बस वो बेहोश था। मैं अंश करते हुए जा रहे थे, हाँ मम्मी हाँ पापा, वो कर रहा था बेटा। 8 साल का बच्चा हमारी गोदी में बिल्कुल ऐसे लेटे हुए थे जैसे कुछ भी उन पर जान ना हो। और हम उस बच्चे को लेकर जब पहुँचे हॉस्पिटल तो उन हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने उसे जब चेक करा तो उन्होंने कहा ये बच्चा बहुत सीरियस है, हमारे पास वो मशीन नहीं है जिसमें हम इस बच्चे को रख सकें। और उन्हें हमारे को रेफर कर दिया अंश की। और वहाँ से इन्फॉर्म करके हमने एम्बुलेंस किया, क्योंकि डॉक्टर ने हमें एडवाइस दिया कि आप लोग एम्बुलेंस करके जाएँ, ऐसे बाइक में नहीं जाना है बच्चे को, क्योंकि बच्चे की कंडीशन बहुत सीरियस थी उस समय। और जब हमने एम्बुलेंस करा, वहाँ पे अरेंज करा, और जब हम जाने बैठने लगे तो डॉक्टर अंदर से निकल कर आए स्पेशली, और जो एम्बुलेंस वाले भैया थे उनको बोला एक भी झटका बच्चे के नहीं लगना चाहिए कि आप ऐसे चलाना, क्योंकि अगर एक भी झटका लगता है उनकी मृत्यु वहीं हो जाएगी। और हम उन शब्दों को सुन रहे थे। हस्बैंड वाइफ उस समय बहुत टूट चुके थे। और जैसे ही हम लोग वहाँ पे बैठे एम्बुलेंस में तो मुझसे प्रार्थना नहीं हो पा रहा था, वहाँ पे बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। और मेरे हस्बैंड ने बोला आप प्रार्थना करें, मुझसे नहीं हो पा रहा था। मैं बस रो रही थी और मेरे हस्बैंड वहाँ पे घुटनों के बल थे। मैंने उनका हाथ खींचा और मैंने बोला आप प्रार्थना कीजिए, आप प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु हमारी जरूर सुनेंगे। और मैंने कहा पिता जो कुछ शैतान ने करना था वो सब हो चुका है, सब कर दिया उन्होंने, पर ये सांसें आपकी दी हुई है और ये बिना आपकी इच्छा के शैतान छू भी नहीं सकता मेरे बच्चे को। मैं विश्वास करती हूँ इस बात में। और सच में मेरी वजह से वचन कहता है कि मैं तेरे शब्दों को पृथ्वी ज़मीन पे भी नहीं गिरने दूंगा। परमेश्वर ने भी अपनी बेटी के शब्दों को ज़मीन पे नहीं गिरने दिया और अद्भुत रीति से प्रभु ने हमारे लिए कार्य किया। हम दूसरे हॉस्पिटल गए, उधर स्ट्राइक था, डॉक्टर नहीं थे। उन्होंने भी बोला आप जल्दी से, उन्होंने वैसे ही चेक करा एम्बुलेंस में और बोला आप जितनी जल्दी हो सके इंद्र जो भी आपको नज़दीक पड़ता है उधर आप इस बच्चे को ले जाएं। मैं वहाँ बैठी थी, सुबह तो खो दिया था, लेकिन मेरे माइंड में आया, मेरा कुछ समय पहले सिनर्जी में ट्रीटमेंट था तो मैं वहाँ पे गई थी। मैंने कहा जो बच्चे को मशीन चाहिए, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमें वहाँ पे मिल सकता है और हो सकता है परमेश्वर में गाइड कर रहे थे। मेरा विश्वास है प्रभु में गाइड कर रहे थे उस समय।
हम एम्बुलेंस वाले भैया को बोला कि आप हमारे को सिनर्जी में ले जाएं। और जैसे हम सिनर्जी में पहुँचे तो वहाँ पे जब फॉर्म भरा जाता है तो लोग हमारी कंडीशन देखकर हमारा फॉर्म नहीं भर रहे थे, क्योंकि उस समय हम ऐसे हालत में थे कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल नंगे पैर हम ऐसे खड़े हुए, तो वो नहीं समझ पा रहे थे कि हम कर सकते कि नहीं पे। उन्होंने कहा पहले आपको पेमेंट करना है तब आप कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास कोई पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, पर्स हमारे पास नहीं था और ना हमारे पास ATM थे, क्योंकि उतना समय हमारे को नहीं मिला था सोचने का। तो हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप कर लीजिए उनको एडमिशन, उसका चेकअप शुरू कीजिए, हम आपको पैसे देंगे। मेरे चाचा लोगों ने कॉल करा, उनसे बात किया, लेकिन उन्होंने कहा आपको 20,000 अभी जमा करना होगा। उस समय तक ये सब पीरियड होते होते टाइमिंग ज़्यादा बढ़ गया था, 10 बज चुके थे। 7 से 10 बजे तक बच्चे को ऐसी कंडीशन में होना बहुत बड़ी बात थी। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने चेकअप किया, हम रो रहे थे उनके हाथ जोड़ जोड़ कर, लेकिन उन्होंने बोला देखिए ये अद्भुत बात है कि अभी तक आपका बच्चा ठीक है और वो बातचीत कर रहा है। क्योंकि उन्होंने उसका नाम पूछा, उन्होंने नाम बताया, क्लास बताया, उन्होंने कहा अभी भी वो अपने मतलब मूवमेंट कर रहा है, अपनी बातचीत कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप विश्वास रखिए, अगर ईश्वर चाहेंगे तो जरूर ही बच्चा बचेगा। तो वैसे हम गारंटी नहीं दे सकते। और उस समय जब डॉक्टर ने हमारे से बातचीत किया तो उन्होंने जब हमारे सामने कंडीशन रखा, उन्होंने कहा हम नहीं जानते कि इस समय बच्चे के अंदर कितना डैमेज हुआ है, उसकी किडनी ठीक है कि नहीं, जो उसकी आँख है वो ठीक है कि नहीं। हो सकता है वो डैमेज के बाद ख़राब हो जाए, कभी आपका बेटा ना दिखने पाए। और उसके बाद भी कितने उसके फंक्शन अंदर काम कर रहे हैं, कितनी बॉडी जो पार्ट्स हैं वो एक्टिव है, वो नहीं बता सकते थे, क्योंकि वो कह रहे हम नहीं जान सकते कितना % आपका बेटा चला है और वो बचेगा कि नहीं, इसकी गारंटी हम नहीं देंगे। जब डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट शुरू किया तो उसका पहला ट्रीटमेंट था कि उनका CT स्कैन होना था। तो जब बेटे को लेकर गए, मैं वहाँ पे उनके पीछे पीछे गई लिफ्ट से, और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो भाई लोग अंदर ले जा रहे थे। तब तक मैं घुटनों में आ गई वहाँ पे और मैंने कहा प्रभु मैं आपके हाथों में अपने बेटे को देती हूँ। और उनमें से एक भाई था जो बाहर आए, उन्होंने मुझे देखा, फिर वो अंदर चले गए। लेकिन जब वो दोबारा बाहर आए तो उन्होंने मुझसे पूछा आप मसीह हैं? मैं कहा जी मैं मसीह हूँ। तो उनका नीरज नाम है भाई का, वो मेल नर्स थे। अब वो फिर चले गए वहाँ से। लेकिन जब ICU में उन्हें शिफ्ट किया गया मेरे बेटे को, उसके बाद हम बहुत उदास बैठे थे, क्योंकि डॉक्टर का कोई भी जवाब नहीं था, पॉजिटिव सब नेगेटिव था, जो भी चीज़ था वो नेगेटिव था। जो भी डॉक्टर साहब हमसे बात कर रहे थे, बता रहे थे, सब कुछ नेगेटिव था। तब तक हमारे रिलेटिव भी आ गए थे और मेरा माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, मैं बस घूमी जा रही थी और प्रार्थना कर रही थी। जब तक नीरज भाई हमारे पास आए, उन्होंने कहा रात में जब मेरा हस्बैंड और मैं निराश बैठे थे, उन्होंने कहा बहन आप लोग बिल्कुल भी उदास मत होइए, जैसे भजन संहिता में लिखा है कि धर्मी जन के लिए अंधकार में भी ज्योति चमकती है और सच में परमेश्वर आपके लिए भी अद्भुत करेंगे। और तब मैंने अपने हस्बैंड को बोला देखिए ये है परमेश्वर का कार्य जो हमें शांति से भर रहा है।